साथियों, हम स्वागत करते हैं देश के किसानों की आवाज, देश के मजदूरों की आवाज, देश के व्यापारियों की आवाज। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन हम करते हैं। साथ ही हमारे बीच में पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बड़े भाई जितेंद्र बघेल जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा सरकार के बहुत ही वरिष्ठ हमारे विधायक, हरियाणा विधानसभा में वरिष्ठतम विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद जी नूह से हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आफ्ताब जी का स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, गुड़गांव जिले की आन बान शान, हमारी रीढ़ की हड्डी, जिन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को यहां तक पहुंचने का अवसर दिया है, हमारे बड़े भाई जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। साथियों, आज का संविधान बचाओ अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है। और आप जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक आज एक नारा पूरे देश में चल चुका है, एक सवाल पूरे देश में चल चुका है, और वो सवाल ये है कि संविधान खतरे में है। आज पूरे देश का 36 बिरादरी का हर वर्ण का व्यक्ति ये कह रहा है कि संविधान खतरे में है। तो कांग्रेस पार्टी ने पीड़ा उठाया है, श्री राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पीड़ा उठाया है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में पूरे हरियाणा में आज इस नारे की गूंज सुनाई देती है। जितने भी साथी हमारे बाहर खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं, जब हम संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब को नहीं भूल सकते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सम्मान रखा है। जात पात का भेदभाव मिटाकर बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा, हाल ही में गुड़गांव नगर निगम से चुनाव लड़कर के आई कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो चुनाव लड़ी है, एक बहुत ही मेहनती और कर्मठ हमारी बहन सीमा पहुजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। बहन सीमा पहुजा जी। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी की आन बान शान और हमारे पूर्व मंत्री सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बघेल जी, जितेंद्र भारद्वाज जी, सुखबीर कटारिया जी, पंकज डावर जी, आफ्ताब जी, मोहित जी, सभी सम्मानित मंच और उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित पार्षद लड़े कांग्रेस के टिकट पर, और हमारे सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ, हमारी रीढ़ की हड्डी कांग्रेस पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ और उनके चरणों में चरण वंदन नमन करती हूँ। देखिए, आज आप बीजेपी पार्टी को देखिए, इनकी कथनी करने में कितना फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है। जहां ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं महिलाओं का अपमान करते हैं। इन्होंने महिलाओं की टिकट पर अपनी जो यहाँ पर मेयर कैंडिडेट राज रानी को विजय बनाया और ऐसे डमी कैंडिडेट को बनाया, उसके साथ ही साथ इनके पति को उनका सलाहकार नियुक्त कर दिया और
जितनी भी यहाँ पर इन्होंने महिलाओं की टिकट कर दी, कोई भी ऐसी महिला कैंडिडेट नहीं है जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हो। इन्होंने गुड़गांव में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर हम ये कह सकें कि ये बीजेपी पार्टी ने किया। ये सिवाय जात पात की राजनीति करते हैं। ये एक तरह से जब हमारे यहाँ पर संविधान बचाओ अभियान को लेकर हमारे जो अध्यक्ष राहुल गांधी जी बात करते थे जाति जनगणना की, तो उनका मजाक उड़ाते थे। आज वही इसी पर कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। तो इन लोगों को पता ही नहीं है इनका काम क्या है, इन्होंने करना क्या है। गुड़गांव की हमारी दिशा दुर्दशा कर दी है, गुड़गांव को पूरा गुरुग्राम बनाकर रख दिया है। इतने जो काम है आप देखिए। मैं आपसे सिर्फ यही एक प्रार्थना करूंगी, देखिए आने वाला वक्त हमारी कांग्रेस पार्टी का है। आप मिलजुल कर मेहनत करें और कार्य करें, और जो भी काम है हम, आप देखिए मेट्रो का काम हमारे हुड्डा साहब ने उद्घाटन किया था, वो मेट्रो वहीं की वहीं है, उसका आगे नवीनीकरण नहीं हुआ। आप कोई भी काम देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, कोई भी काम हमारे गुड़गांव में कोई भी एक ईंट नहीं, जो कांग्रेस के टाइम में काम हुआ था वही के वही काम हुए हैं। जो हमारी योजनाएं कांग्रेस के टाइम में लागू हुई थी वही की वही योजनाएं हैं, कोई भी नई योजना नहीं आई है। तो मैं आप सब भाइयों से ये प्रार्थना करती हूँ कि सचमुच में अगर आप अपना राष्ट्र बचाना चाहते हैं तो संविधान को बचाओ, और जो ये अभियान है इसको घर घर तक पहुंचाओ। ज्यादा कुछ ना कहते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अब सबका अपने वर्धन भाई का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे जो ये 2 मिनट दिए बोलने के लिए। शेरावत जी को, हमारे भाई पटौदी से हमारे साथी भाई सुधीर चौधरी जी, हमारे साथी मुकेश शर्मा जी, और आज जिनके हॉल में कार्यक्रम हो रहा है युवक कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय सचिव बड़ी बहन खुशबू मंगला जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आए हुड्डा साहब का, जितेंद्र बघेल जी का, आफ्ताब जी का स्वागत करें। पीछे पीछे भाई। हुड्डा साहब के बाद हमारे भाई, हमारे साथी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव जितेंद्र बघेल जी का भी हम स्वागत कर रहे हैं, आफ्ताब अहमद जी का भी हम स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े हमारे भाई मोहित ग्रोवर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और संविधान बचाओ अभियान में अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखे। भाई मोहित ग्रोवर जी। मंच पर उपस्थित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सभी के आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय बघेल जी, आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय आफ्ताब अहमद जी, भाई वर्धन यादव जी, भाई पंकज रावत जी, सुखबीर कटारिया जी, और यहां पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेतागण और सभी कार्यकर्तागण, आप सभी को आपके बेटे, आपके भाई का नमस्कार, प्रणाम। आज मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके आए, कांग्रेस पार्टी की बात को सुनने के लिए आए और एक विश्वास दिलाने के लिए आए कि कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी जी जान के साथ खड़ा है। साथियों, बाबा साहेब द्वारा जो संविधान हमको मिला, उस संविधान में सामाजिक न्याय की बात की गई। एक संविधान ऐसा मिला जहां पर हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर नहीं, लेकिन उसे जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिए, जो बाबा साहेब ने दिए, आज उन सभी मौलिक अधिकारों पर, हमारे संविधान पर भाजपा द्वारा
वार किया जा रहा है। और इसलिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। उस संविधान की रक्षा करना, उस संविधान का सम्मान करना, यह में से प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और इसलिए साथियों, मेरी आप सबसे आग्रह है कि इस मुहिम में कांग्रेस पार्टी के साथ हर एक व्यक्ति गली मोहल्ले कस्बे गांव हर जगह जाए, घर घर तक पहुंचे और हम सभी अपने संविधान को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित ग्रोवर जी। इसी पंक्ति में मैं अगले वक्तव्य के रूप में हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, गुरुग्राम से विधायक रहे आदरणीय सुखबीर कटारिया जी से यह अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार हमारे बीच में रखें। आदरणीय सुखबीर कटारिया जी। आज के संविधान बचाओ अभियान में पधारे हमारे हरियाणा प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य के नेता आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा साहब, आदरणीय जितेंद्र बघेल जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के जितेंद्र भारद्वाज साहब, हमारे पूर्व मंत्री आफ्ताब हुसैन साहब, आदरणीय वर्धन जी, भाई सतपाल जी, पल चौधरी जी, भाई मोहित ग्रोवर जी और उपस्थित सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, माताएं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आज जो राहुल जी ने पीछे भारत जोड़ो यात्रा से जो यात्रा स्टार्ट करी और लोगों से जुड़े, लोगों के बातें करी और जिस तरह से वो हर वर्ग से मिले थे, उनकी दुख तकलीफ सुनी थी, उसके बाद जैसे जैसे हमारे देश के अंदर एक जागरूकता बढ़ी और लोगों को एक जिस तरह से बीजेपी ने डर का माहौल पैदा कर रखा है और जो संविधान को आज खतरा जो हो रहा है वो खतरा इस बात का हो रहा है कि आज रोजगार का खतरा है हमारे युवा साथियों को। आज भुखमरी के कगार पे हम पहुंच गए हैं। दोस्तों, बीजेपी वाले बड़े खुश होकर बताते हैं कि हम 80 करोड़ आदमियों को हम राशन फ्री में दे रहे हैं, जबकि यूपीए सरकार के अंदर 2005 से 2014 तक आदरणीय डॉक्टर मनमोहन जी, श्रीमती सोनिया जी और सभी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरे देश को राइट टू फूड दिया, सबको खाने का एक आपको वो दिया, राइट टू एजुकेशन दी और आरटीआई का एक महत्वपूर्ण जो चीज दी थी, निश्चित रूप से वो आज भी देश में कामयाब है। मनरेगा में मजदूरों के लिए जो रोजगार दिया वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। हमारे हरियाणा के अंदर आदरणीय हुड्डा साहब ने रोजगार दिए और लोगों को जो गरीब थे उनको कम से कम 2 से लेकर 3 लाख मकान दिए, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिए थे। लोगों को जितने भी आज हमारा जो गुड़गांव है शहर, ये विश्व के मानचित्र पर कब आया? सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब की देन है। आज जिस तरह से हमारे, नहीं तो मेरे को ध्यान है कि यहाँ कोई भी चाहे उत्तरांचल, पूर्वांचल, यूपी, बिहार, राजस्थान से इसलिए आता था क्योंकि हर आदमी सोचता था कि भाई वहाँ रोजगार मिलेगा, वहाँ साधन मिलेगा, क्योंकि यहाँ हुड्डा साहब की सरकार थी। यहाँ एक अमन चैन भाईचारा था, यहाँ किसी तरह का भी कोई भयभाव नहीं था। दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अपने जो आदरणीय राहुल जी और हुड्डा साहब और जितेंद्र बघेल जी, जो भी हमारे सीनियर साथी आपको आज बताएं, निश्चित रूप से आप हर गली में, हर मोहल्ले में आप जाके जो भी हमारी जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो उनको बताएं और जो बीजेपी की जो बेकायदगियां कर रहे हैं, आज अपने शहर को देख लो, आज ना रोड है, ना सीवर है, ना पानी है। आधा घंटे के पानी के अंदर कितनी बुरी हालत यहाँ हो जाती है, यहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। तो लोग आपको जो बताओगे भाई ये चीजें हमारी जो तकलीफ है, निश्चित रूप से आप एक हौसला आएगा, उसको भी आएगा और आपको भी आएगा, क्योंकि हौसला मिलने पे आता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, जितने भी हमारे मजदूर हैं, गरीब साथी हैं, हरिजन हैं, ओबीसी हैं, सब उनसे मिलो और अपनी कांग्रेस की नीतियों को, राहुल जी की नीतियों को बताओ। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी साथियों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर कटारिया जी।
इसी पंक्ति में मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी की नींव हमारे बड़े भाई, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहा है, भाई जितेंद्र भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि संविधान बचाओ अभियान में अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। भाई जितेंद्र भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा में उपस्थित हम सबके महबूब नेता, किसानों, गरीबों, मजदूरों की आवाज, पूरे देश में जिनको किसानों का संरक्षक माना जाता है, और हरियाणा के सबसे अभूतपूर्व यशस्वी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी, मेरे बड़े भाई और मेवात की आन बान शान चौधरी आफ्ताब अहमद जी, और मैं समय का बचत करते हुए हमारे बीच में बैठे हुए पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया जी, मंच का संचालन कर रहे वर्धन यादव जी, और मंच पर बैठे सभी कांग्रेस के नेतागण, क्योंकि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, सबसे पहले तो चौधरी साहब, संविधान बचाओ अभियान तो है ही, बहुत दिन से कार्यकर्ता उदास बैठे हुए थे घरों में। सरकार ऐसे लगता था कि हमारे जैसे एक बाप के हाथ से बच्चा छूट करके एक्सीडेंट होकर के निकल जाए, ऐसे हमारे हाथ से हमारे घर में आके सरकार किन कारणों से गई, किन तंत्र के कारण से गई, हम नहीं जानते। इस विषय पे मंथन करने का बड़े नेताओं का काम है, लेकिन वर्कर बड़ा उदास था। इस संविधान बचाओ अभियान, ये तो एक साजिश देश में चली रही है। संविधान को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, जब भी आज हरियाणा में हमारी सरकार रिपीट नहीं हुई, वरना बच्चे बच्चे के दिल की आवाज थी। मतलब जो वोट नहीं डालता था ना, अब मीडिया वाले भी हमसे कहते हैं भाई क्या हुआ, मतलब सारा प्रदेश सन्न है, पूरा देश सन्न है कि हरियाणा में सरकार वापस गई तो कैसे गई। ये एक अलग सोच का विषय है, इसी में ही संविधान छुपा हुआ है। संविधान की हत्या करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो वोटिंग मशीनों के जरिए हो रही हो, चाहे वो नौकरी में भर्तियों के जरिए हो रही हो, चाहे वो संविधान में परिवर्तन करके जो इनका वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, किस भी तरीके से ये संविधान का जो गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी ने देश में और हुड्डा साहब ने हरियाणा में ये बीड़ा उठा लिया है कि इनको कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए आप सब सारे साथी सहयोग करने के लिए तैयार है कि नहीं है? हाथ मिलाकर सब चौधरी साहब को अपना वादा करेंगे कि हम आपके कंधे से कंधा मिला करके इस संविधान बचाओ अभियान में जो ये कोशिश हो रही है हमारे संविधान को मारने की, संविधान को चेंज करने की, वो नहीं होने देंगे। और हमें विश्वास है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा में और राहुल गांधी जी देश में इस संविधान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वक्ता के तौर पर हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही बुलंद आवाज, मेवात के महबूब नेता, हम सभी के आदरणीय चौधरी आफ्ताब अहमद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और संविधान बचाओ अभियान के इस कार्यक्रम में अपने ओजस्वी वक्तव्य को हमारे बीच में रखें। चौधरी आफ्ताब अहमद जी। शुक्रिया वर्धन जी। संविधान बचाओ अभियान में आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पार्टी के इस अभियान में आज ऐतिहासिक गुरुग्राम की धरती पे हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही हमारी आशाओं के, हमारे विकास के प्रतीक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह प्रभारी छोटे भाई जितेंद्र बघेल जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे साथी पूर्व मंत्री और गुड़गांव से चौधरी सुखबीर कटारिया जी, हमारे युवा साथी भाई वर्धन जी, मोहित ग्रोवर जी, संतोष जी, पंकज डावर जी, सूबे सिंह जी, हमारी बहुत ही जुझारू हमारे पटौदी से चुनाव लड़ी
हमारी पल चौधरी जी, सीमा पहूजा जी जो हमारी मेयर की कैंडिडेट थी, हमारी सहरावत जी, सुनीता सहरावत जी, और मंच आसीन रोहतास जी, सुधीर जी, मुकेश जी, कंवर साहब और मंच आसीन सभी मेरे सम्मानित साथी और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, आज देश इस मोड़ पे खड़ा है कि हमें कांग्रेस जन होने के लिए और कांग्रेस जन सिद्धांतों, मूल्यों के लिए, जिन्होंने अंग्रेजों जैसी ताकतों से लड़के इस देश को आजादी दिलाई, इस देश का नेतृत्व किया, और आजादी के बाद जब देश निर्माण की बात हुई, इतनी विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और उनका अलग अलग विस्तृत जो इस देश में बसते हैं, उनका अगर संगठन खड़ा किया तो उसका सबसे मूल मंत्र जो था वो संविधान था। और उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उनके नेतृत्व में हमारे नेताओं के साथ मिलकर जो संविधान हमें बना के दिया, साथियों, आज उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने संविधान को उस वक्त उसका विरोध किया था और संविधान की फर्जियां जलाने का काम किया था। आज उन लोगों के हाथ में संविधान है और संविधान की रक्षा के लिए जो जिम्मेदारी आपकी है, मैं समझता हूं कि उनका सुनियोजित तरीके से संविधान को और संविधान को कमजोर करने का प्रयास चल रहा है। और इसी संदर्भ में हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी ने, चाहे बेलगाम कर्नाटक की बात हो, चाहे गुजरात से, अहमदाबाद से बात हो, एक ही चिंता हमेशा जाहिर करी है और कांग्रेस जनों से अपील करी है कि आपकी संविधान बचाने की जिम्मेवारी हर कांग्रेस जन पे है। साथियों, मैं आज आपके बीच में यही बात कहूंगा, हमारी देश की मूल भावना और अगर रूह है तो वो संविधान है, और इसको बचाने की जिम्मेवारी सबसे पहले अगर आयद है तो वो आपके ऊपर, कांग्रेस जन के ऊपर है। और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वो व्यक्ति जिनका संविधान निर्माण में चौधरी रणबीर सिंह के सभी, अंबेडकर जी और उनके सभी साथियों के साथ साथ उनका योगदान है। आज आपकी क़यादत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, तो साथियों, आपको बढ़ चढ़ के कांग्रेस जन होने के सबूत देते हुए आपने संविधान की रक्षा करनी है। और रक्षा करने के लिए जो जिम्मेवारी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितेंद्र पटेल जी जो आपके लगाते हैं, चाहे उसमें घर घर जाके इस देश में जो विभाजनकारी, नफरत की और जो संविधान को कमजोर करने की नीति है, उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होकर छत्तीस बिरादरी के लोगों को साथ चल के और इनका जो एजेंडा है उसको फेल करने के लिए आप सबको मिलजुल के उसमें काम करना है। और मैं उम्मीद करूंगा, अब मैं गुड़गांव के नेताओं को कुछ मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि अब दिखने लगा है कि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं इस बात के लिए आपको और प्रोत्साहित करूंगा कि आप और लड़ाई लड़िए। हम आपके साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व है। क्या गुड़गांव बनाया गया था दुनिया की एक बेहतरीन शहरों में से, लेकिन आज जब भी बरसात आती है तो हम दुआ करते हैं कि कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे हमें हरियाणा वासियों को और गुड़गांव वालों को शर्मिंदा होना पड़े। कहीं गड्ढे बन जाते हैं, कहीं जो है सड़कें पानी में डूब जाती हैं। क्या आप इस लड़ाई को लड़ोगे, नहीं लड़ोगे? आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, इनको यकीन दिलाओ कि आप ये लड़ाई लड़ोगे और गुड़गांव से एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस एकजुट होकर इस अभियान को चलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयोजकों ने जो मुझे निमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी आफ्ताब अहमद जी का। अब मैं अगले वक्तव्य के रूप में, अगले वक्ता के तौर पर हमारे बड़े भाई जो बिल्कुल जमीनी स्तर के संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, एनएसयूआई और युवक कांग्रेस से जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के तौर पर श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जिनको हरियाणा की जिम्मेवारी देकर के हमारे बीच में भेजा है,
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी बड़े भाई जितेंद्र बघेल जी हमारे बीच में आए और अपना ओजस्वी वक्तव्य हमारे बीच में रखें। भाई जितेंद्र बघेल जी। धन्यवाद पटन जी। गुड़गांव के बहुआयामी विकास के लिए और हरियाणा के चहुमुखी विकास जिनके राज में हुआ, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पर सम्मानित चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरे बड़े भाई और यहाँ के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री आफ्ताब अहमद जी, मेरे बड़े भाई और पूर्व मंत्री श्री सुखबीर सिंह कटारिया जी, मेरे बड़े भाई और नामा राशि मेरे यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, मेरी बहन सीमा पाहुजा जी, मेरे भाई मोहित ग्रोवर जी, मनीष खटाना जी, रोहतास बेंद्र जी, सूबे सिंह यादव जी, मुकेश शर्मा जी, मेरी बहन पल चौधरी जी, खुशबू मंगला जी, पूजा शर्मा जी, सुनीता सहरावत जी, सत्यपाल जो वहाँ के पार्षद हैं वो पंकज भरद्वाज जी, पंकज डावर जी, धन सिंह तंवर जी, जहावर सोना जी, सूबे सिंह यादव जी, मुकेश शर्मा जी, अरुण भट्ट जी, जसविंदर बिस्ला जी, प्रमोद सैनी जी, शैलेश खटाना पूर्व चेयरमैन जी, महावीर बोरा जी, वीर सिंह नंबरदार जी, मोहनलाल सैनी जी और इन सभी से महत्वपूर्ण मेरे सामने जो मेरे भाई और बहन बैठे हुए इन सभी का हार्दिक धन्यवाद। साथियों, ये कोई आम सभा नहीं है, ये सभा है देश के संविधान को बचाने की सभा। बहुत सारे मेरे सामने जो भाई बहन बैठे हुए हैं वो सोच रहे होंगे कि शायद सभी नेतागण यहां पर मंच पर आए हुए हैं, अपना अपना भाषण देंगे और चले जाएंगे। लेकिन साथियों, ये कोई आम भाषण नहीं है। बहुत सारी चीजें देश में ऐसी होती हैं कि जो हम और आपको पता नहीं लगती हैं। मैं अपना ही बताता हूं, जब मैं राजनीति में नहीं था और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति करता था तो मुझे नहीं पता था कि नेतागण क्या करते हैं। सोचता था कि शायद नेता आते और भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चा नेता होगा देश का, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, पहले अपना जिला, प्रदेश और देश की बात करेगा। लेकिन ये जो सरकार आई है, ये जो सरकार जो आई है, ये सरकार बातें जो करती है समझ लो उसका विपरीत करती है। संविधान को कमजोर करने के लिए जो ये भाजपा सरकार बार बार कुठाराघात कर रही है और इसकी रक्षा अगर कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में श्री खड़गे साहब और श्री राहुल जी ने पूरे देश में संविधान को बचाने के लिए हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हम लोगों को भेजा है और कर्तव्य बनता है इसमें कि आप सब लोग भी हर गली मोहल्ले में जाओ। अब आप कहोगे संविधान क्या है? साथियों, संविधान इस देश की आत्मा है, इस देश की रूह है और हम सब जो लोग खुली सांस ले रहे हैं, जो आज को जो हम सब लोग खुले वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे मंच पर हो, चाहे सड़क पर हो, जो हम सब लोग धरने प्रदर्शन करते हैं अपने अधिकारों के लिए, हम सब लोगों के जो एक समान, हम सब लोग जो एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम सब लोग जो एक जैसा खाना खाते हैं, हम सब जो लोग अपना अपना पहनावा पहनते हैं, हम सब लोग जो अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से चलते हैं, ये सब संविधान की देन है। साथियों, संविधान को मैं सीएम साहब के साथ बात कर रहा था। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे आदरणीय बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने इस देश के दबे कुचलों, वंचितों और महिलाओं की आवाज उठाने के लिए इस संविधान की संरचना की, जो 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ। और उस दिन के बाद इस देश के प्रत्येक निवासी को एक जैसा संविधान मिला, एक जैसा आर्टिकल मिला, एक जैसे कानून मिले, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो। निगम में हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जिस भाजपा ने पहले लिटमस टेस्ट किया था चुनाव से पहले, शायद बहुत सारे साथियों को पता होगा
कि इनके मंत्रीगण कहते थे, इनके सांसद कहते थे कि अगर आप 400 सीट दिला दोगे तो हम संविधान बदल देंगे। कहते थे नहीं कहते थे? किसी ने सुना नहीं सुना? किसने नहीं सुना पीछे से? सबने सुना। साथियों, शर्माओ मत, ये अपने अधिकारों की लड़ाई है। ये मेरे मंच में बैठे नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये सभी साथियों के अपने अधिकार की लड़ाई है। और जो अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने दिया कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और संघर्ष हमारा नारा है। बाबा साहब की बातों पर, और यहां का गृह मंत्री बाबा साहब के बारे में पार्लियामेंट में क्या कहता है, सबने सुना नहीं सुनाता उसे? किसने नहीं सुना पीछे से बताओ? नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। साथियों, गृह मंत्री हंसी उड़ाता है बाबा साहब की और कहता है कि अरे बाबा साहब कहते हो, इतना करते तो स्वर्ग में आता है। स्वर्ग तो तूने भी नहीं देखा गृह मंत्री। गृह मंत्री ने स्वर्ग कब से देखा है? एक कहावत है ना कि जो मरे वही स्वर्ग देखता है। तो बाबा साहब की हंसी उड़ाने वाले देश में राज कर रहे हैं साथियों, और इसका बदला हम सब लोगों ने सामूहिक लेना है। साथियों, बड़े दुख की बात है, कहते हैं ना कि किसी की आत्मा मारनी है तो उसको स्लो पॉइजन देना शुरू कर दो। तो ये भाजपा स्लो पॉइजन वाली पार्टी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है कि हमारे लोग अभी समझने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं साथियों कि हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये अलग जगानी पड़ेगी। और मैं तो साथियों आपसे एक बात और कहता हूं कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपनी जाति में, अपनी बिरादरी में, पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहा है वहां पर फोन करके बोलो कि भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस को वोट देना चाहिए अगर संविधान बचाना है और देश बचाना है। तो साथियों, निराश होने की बात नहीं है। लड़ाई हमारी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा विश्वास है कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्री खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोग अवश्य विजयी होंगे और हम लोग संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। साथियों, संविधान रहेगा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो हम और आप रहेंगे। आपने मेरी बातें सुनी और आप दूर दूर से आए, मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आज ये प्रण करके जाना है यहां से कि हमें ये बात हॉल में खत्म नहीं करनी, ये हमें बात अपने गली मोहल्ले, अपनी जाति बिरादरी, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचानी है कि अगर हमें देश बचाना है तो संविधान बचाना है, और संविधान बचेगा तो हम सब लोग यही रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जितेंद्र बघेल जी। और साथियों, अब जिस समय का हमें इंतजार था, हरियाणा प्रदेश में किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की बुलंद आवाज, हरियाणा प्रदेश के इतिहास के सबसे विकासशील मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और मंच पर अपना वक्तव्य रखें। सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हाथ खड़े करके एक बार जोरदार तालियों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आज के जो संविधान बचाओ कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम दिया है मल्लिकार्जुन जी की अध्यक्षता में, राहुल गांधी जी के उस पर, कि पूरे देश में कार्यक्रम चलना है। क्योंकि आज कई फैसले इस मौजूदा सरकार ने ऐसे लिए हैं, ऐसे कदम उठाए हैं जो संविधान को कमजोर कर देंगे, और संविधान कमजोर होगा तो बड़ा नुकसान होगा। तो इस उसमें जो उपस्थित हैं आज हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी जितेंद्र बघेल जी और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हरियाणा के
जितेंद्र भारद्वाज जी और हमारे साथ रहे मंत्री सुखबीर कटारिया जी, पूर्व मंत्री वर्धन यादव जी, मोहित ग्रोवर जी, सीमा जो हमारी मेयर की उम्मीदवार थी सीमा पाहूजा जी, पर्ण चौधरी जी, अपने पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन संतोष सिंह जी, सुधीर चौधरी जी, सुनीता सहरावत जी, पूजा शर्मा जी, खुशबू शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधु, जैसा आप सबको मालूम है, सभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि ये कार्यक्रम इसलिए करें, शुरुआत की है आज और इसकी जरूरत है, क्योंकि संविधान क्यों बचाना है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसको बचाना जरूरी क्यों है, क्योंकि संविधान कोई एक दिन में नहीं बना है, ये तो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, आजादी की लड़ाई, आजादी में कितने ही बहुत सारे नामों को तो आपको मालूम भी है, आजादी की लड़ाई में कुर्बानी की बहुत सारे लाखों ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका नाम और गांव हमारे को पता नहीं, लेकिन देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। ये इतने संघर्ष के बाद जब देश आजाद हुआ तो ये संविधान बना। संविधान का क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है? संविधान तो एक किस्म से देश की आत्मा है। अगर शरीर में आत्मा नहीं होगी तो शरीर नहीं होगा। तो अगर आत्मा संविधान नहीं होगा तो हमारा देश का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। ये आसान काम नहीं है। अरे चुनाव आप देखो 1923 में हुआ पहली दफा हिंदुस्तान में, अंग्रेजों ने कराया, लेकिन उस टाइम वोट कितनी थी, कितनी थी वोट थी। मेरे दादाजी ने भी स्वराज पार्टी टिकट से, जिनका मोतीलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उनकी पार्टी से टिकट से चुनाव लड़ा था 1923 में, लेकिन वोट कुछ चंद आदमियों की थी। चंद आदमी कौन? या तो जो इनकम टैक्स देते थे या बड़े जमींदार थे, आम आदमी की नहीं। ये हर आदमी को वोट का अधिकार हमारे संविधान में दिया है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कुर्बानियां दी और देश को एक बनाया है। हमारा देश विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न वेश भाषाओं का है, विभिन्न भाषाएं अलग अलग है, अलग अलग रीति रिवाज है, लेकिन संविधान ने पूरे देश को एक किया है, सबको अधिकार वोट का दिया है कि अपनी मर्जी के जो सरकार आप चुनो। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संविधान को सुरक्षित रखती है। तो ये मौजूदा सरकार ने उन संस्थाओं पर भी हमला बोला है, उनको भी कमजोर करने का प्रयास किया है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो हमारे अधिकार हैं, उनको भी छीनने की कोशिश करी है। आपने देखा कि ये ढांचा है, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं जिसको, संघीय ढांचा है, सबका अपना अधिकार है, स्टेट्स को है, लेकिन सबको विकास, देश सबसे ऊपर, हर चीज से ऊपर अपना देश। अभी 4 दिन से आप अखबारों में पढ़ रहे हो, निश्चित तौर पे तो हमारे पे भी असर करने वाला है कि पंजाब कहता हरियाणा का पानी रोक दो, क्या अधिकार है उनको? लेकिन संविधान में इतनी शक्ति है, वो रोक नहीं सकता। संवैधानिक हमारा अधिकार। संघीय ढांचा का मतलब यह है सब एक स्टेट दूसरी स्टेट पर निर्भर रहेंगे, लेकिन दूसरे के अधिकारों पर हनन नहीं करेंगे। ये तो आज जरूरी है हमारे देश के लिए। राहुल गांधी ने इतने पूरे देश में प्रोग्राम चलाया, वो हर समय संविधान की किताब अपने साथ रखते हैं कि उनको मालूम है उनके दादा परदादा पूरे परिवार ने कुर्बानी दी आजादी के लिए,
और उनके परिवार ने तो आजादी के बाद भी कुर्बानी दी, इंदिरा जी ने दी, राजीव गांधी जी ने दी। तो ये है कि सबको इस बात का एहसास होना चाहिए और ये यहां से संकल्प लेके जाना है कि कुछ भी हो हम संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। संविधान कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा। अरे यहाँ तो जातीय जनगणना की जब आवाज उठाई राहुल गांधी ने तो इनने सबका विरोध किया। केंद्र के मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया कि ये हम नहीं करेंगे, लेकिन जन भावना के सामने झुकना पड़ा। और ये आज मैं कह रहा हूं 50% की जो सीमा है ये भी इनको तोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी ने संकल्प लिया है। तो लेकिन सब टूटेगी कब? जब संविधान मजबूत रहेगा। तो आज तो इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। बाकी तो भाई आपको पता है हमारा जीवन संघर्ष का जीवन है। मैं तो एक ऐसे परिवार से हूं जिसके दो तीन पीढ़ियों तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे को मालूम है कितनी कुर्बानियों से कितनी कीमत आजादी के लिए दी गई, जो आज हमें इसको रखना है, कायम रखना है। तो संविधान को मजबूत रखना है। संविधान कब रहेगा मजबूत? जो आत्मा कब रहेगी? कब संविधान की मजबूती मिलेगी? संविधान को कोई मजबूत कर सकता है, रख सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी रख सकती है देश में, और कोई दूसरी पार्टी रखने वाली, क्योंकि कांग्रेस ने ही कुर्बानी दी है। आज बात करते हैं ये जो संविधान को कमजोर करने की बात करते हैं, उनसे पूछो भाई तुमने देश की आजादी में क्या कुर्बानी करी है? कुर्बानी तो कांग्रेस पार्टी ने करी है। देश की आजादी के लिए कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने करी है। तो उनकी जो कुर्बानियां हैं वो हमारे को खराब नहीं होने देनी, उनको निष्क्रिय नहीं होना देना चाहिए। जो कुर्बानी दी है उसकी कीमत में हमारे को क्या मिला है? उसकी कीमत में हमारे को इस देश को संविधान मिला है। तो इस संविधान को मजबूत रखना है, यही मैं आपसे कहने आया हूं। गुड़गांव से मेरे को बहुत उम्मीद है, क्योंकि देख लिया आपने 11 साल से बीजेपी पार्टी की सरकार है। सारा गुड़गांव यहां बैठा है, बहुत सारे प्रमुख आदमी यहां बैठे हैं। भाई एक काम बता दो इसने किया हो तो नहीं किया? नहीं किया जी। 11 साल में कोई मेट्रो की पढ़ाई हो और कोई काम किया हो? मैं देख रहा था अभी रास्ते में IMD में कितनी जमीन खाली पड़ी है, कोई नई फैक्ट्री लेके आया हो, नए रोजगार के साधन पैदा किए हो। आज हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 हो गया। नहीं तो हरियाणा 2014 तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 था। आज फिसल गया अपनी जगह से। तो आज ये तो खैर में मुद्दे बाद में आएंगे, हम आपके पास आएंगे, संघर्ष शुरू करेंगे। लेकिन आज का आने का मकसद ये है हमारा, जो पूरा देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है, पूरा देशव्यापी, वो है संविधान को बचाना। तो ये लिख के जाओ आज अपने मन में, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम आगे जाएंगे, हमारे बच्चे आगे जाएंगे। संविधान बचाने के उसमें जो हमारा संघर्ष है उसमें मेरे को पूरा विश्वास है गुड़गांव के सभी साथी हमारा सहयोग करेंगे। और इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है, हाथ खड़े करके बता दो हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद CM साहब। और सभी कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके चाय और नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पर है, सभी कार्यकर्ता साथी चाय और नाश्ता लेकर के जाएं। और एक कविता संविधान पर हमारे साथी सुखबीर तंवर जी ने लिखी है, आदरणीय